तो दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये तो देखने वाली बात ही है और लगातार इस पर कशमकश जारी थी क्योंकि तमाम पार्टियां पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन ये सिंहासन जनता ही तय करेगी कि किसके लिए बना है, आखिर कौन बनेगा सरताज। और ऐसे में हम इतिहास बता रहे थे कि आखिर कब सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए, कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री बना, किस पार्टी ने सबसे बड़ा काबिज किया। और ऐसे में चलिए आपको बताते हैं 2020 का वो चुनाव जब नई दिल्ली सीट में कौन था। नई दिल्ली सीट की हम बात कर रहे हैं तो 2020 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी, अच्छा नई दिल्ली सीट की बात करें तो आज भी ये तमाम दिग्गज जो है अपने आमने सामने यहां पर लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित की बात करें तो कांग्रेस से है प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल। फिलहाल ये वो प्रत्याशी जो आज भाग्य तय करेंगे जनता द्वारा, अपना वो प्रचार प्रसार जो पुरजोर तरीके से किया लेकिन उसका असर जनता पर कितना पड़ा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो नई दिल्ली सीट का वीवीआईपी सीट है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं और हमने आपको बताया था इतिहास क्या कहता है, 2020 में क्या हुआ था, कौन आमने सामने था। वीवीआईपी सीट से और इसीलिए आमने सामने जरा देखिए अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और साथ में संदीप दीक्षित है कांग्रेस के। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि नई दिल्ली सीट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दरअसल विधानसभा सीट इस बार सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि यहां से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा ने 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है। हम आपको दिखा रहे हैं उनकी तस्वीर भी। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। हालांकि ये कोशिश कांग्रेस कर रही है कि काश इस बार जनता चुन ले उनको, कुछ सीटों पर तो कम से कम वो बढ़त बनाए जो लगातार पिछले 2 बार से शून्य नजर आ रही है। और ऐसे में 2008 में परिसीमन से पहले इस सीट का नाम गोट मार्केट हुआ और इसी गोल मार्केट सीट से चुनाव जीतकर शीला दीक्षित पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बनी भी और 2013 तक इस पद पर रही भी। और 2013 के चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से, गोट मार्केट से जो नाम बदला, नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया और पहली बार सीएम बने। तब से केजरीवाल ही इस सीट से जीतते आ रहे हैं, इसलिए वीवीआईपी सीट भी और बेहद महत्वपूर्ण सीट भी। और 2020 में पिछले चुनाव की बात करें तो केजरीवाल को 61.4% वोट मिले थे। भाजपा के सुनील कुमार 28.5% वोट मार्जिन से उनको हार झेलनी पड़ी थी। और भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बात करें तो 2014 से 2024 तक पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से वो सांसद रहे हैं, यानी कि होल्ड उनका रहा है दिल्ली में, दिल्ली की सियासत में भी, दिल्ली की जनता के बीच भी वो रहे हैं। साल 2013 में वो महरौली विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की संदीप दीक्षित की बात करें जो कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे 2004 से 2014 तक पूर्वी दिल्ली सीट से वो सांसद रहे हैं, यानी कि इनका भी होल्ड रहा है, ये भी जनता के बीच रहे हैं। लेकिन जनता इस बार किस पर दाव लगाती है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिक्र हमें करना है इन वीवीआईपी सीट के अलावा पिछले इतिहास का भी। 2000 बात करें हम 15 से 2020 की, क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें पिछले इतिहास से मिल सकती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी का शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसी से अनुमान हम लगा सकते हैं इस बार के चुनाव में 2025 में, जिसकी शुरुआत होने वाली है अब से चंद मिनट के बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और वो तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। मेरी सहयोगी शिखा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, वो अब आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगी। शिखा, ओवर टू यू। पूनम जी बिल्कुल, और दिल्ली का दिल किसके लिए धड़कता है इसका फैसला 1,56,00,000 मतदाता 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के बाद करेंगे। लेकिन आप जिस तरह से बता रही थी, एनालिसिस हर एक सीट का कर रही थी, इस बार क्या खास है, हॉट सीट कौन सी है और बीते चुनाव कैसे रहे। अब हम 2015 और 2020 की नई दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं 2020 से। प्रत्याशी वोट शेयर अरविंद केजरीवाल का रहा, आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार भी थे और संयोजक भी है 61.10% का, और उन्हें 46,758 वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अगर बात सुनील कुमार यादव की करें, अगर बात सुनील कुमार यादव की करते हैं तो फिर सुनील कुमार यादव 32.75% वोट उन्हें मिले थे। हालांकि हार का सामना उन्हें करना पड़ा था।
भारतीय जनता पार्टी से वो मैदान में थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पछाड़ नहीं पाए थे और बड़ी जीत 61.10 वोटों के साथ हासिल की थी, क्योंकि 2020 में बड़ी जीत 62 सीटें 70 में से आम आदमी पार्टी की झोली में गिरी थी और भारतीय जनता पार्टी 8 पर सिमटी थी। तो नई दिल्ली सीट, जो कि इस बार भी हॉट सीट है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है। पिछली बार 2020 में क्या हुआ था उस पर मंथन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2015 की बात करते हैं, नई दिल्ली सीट की। तो नई दिल्ली सीट की अगर बात करें तो जीत अरविंद केजरीवाल की हुई थी, लगातार तीसरी बार इस बार उम्मीदवार है, लेकिन 2015 के चुनाव में उन्हें 64.14% वोट मिले थे, यानी कि 2020 से भी अधिक वोट 2015 में जब लहर थी आम आदमी पार्टी की, और आप पार्टी जिसे कहा गया कि आम जनता की पार्टी है, वही हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी से। नुपुर शर्मा को 28.73% वोट उन्हें मिले थे और हार उन्हें देखनी पड़ी थी। लेकिन जो वोट प्रतिशत था 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी का, वो कुल 54 के आसपास 2015 में रहा था कुल वोट प्रतिशत की बात करें, और 2020 में ये 55% के आसपास रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सीटों का भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल शिखा, क्योंकि आपने नई दिल्ली सीट का जिक्र किया और ऐसे में एक और बेहद महत्वपूर्ण सीट है कालका जी, वीवीआईपी सीट बन चुकी है शिखा, और इस पर भी बात करनी जरूरी है। आखिर ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण और कौन कौन से प्रत्याशी अभी फिलहाल आमने सामने है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। और वो सीट है कालका जी सीट। तो जरा देखिए, कालका जी सीट में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी मार लेना आम आदमी पार्टी से है, कौन नहीं जानता। मुख्यमंत्री भी रही है दिल्ली की, चंद रोज के लिए कुर्सी पे भी नहीं बैठी। बहुत सारी ऐसी सियासत पिछले रोज हुई। रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी से, उनके आमने सामने बयानबाजी के लिए अलका लांबा ने एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा और यह भी चर्चाओं में रही कांग्रेस से। और अब ये तीनों आमने सामने, बेहद महत्वपूर्ण सीट फिलहाल है, लेकिन ये साउथ दिल्ली की सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला जो बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और वहीं भाजपा ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दे दिया। वे दक्षिणी दिल्ली सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरा मोर्चा कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा ने खोल रखा है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से राजनीतिक करियर शुरू करने वाली अलका 2015 में आपके टिकट पर चांदनी चौक से विधायक बनी थी। कितना दिलचस्प वक्त था, और आज वो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। 2015 में ये सीट आपके अवतार सिंह ने, तो 2013 में भाजपा के हरमीत सिंह ने जीती थी। उससे पहले 15 साल तक इस सीट पर कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा का कब्जा रहा था। और 2020 की बात करें तो यह सीट जीतने से पहले आतिशी ने 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा के गौतम गंभीर से 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो हार गई थी। डेप्यूटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी को ही शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी सांसद बनने से पहले 2003 से 2014 तक तुगलकाबाद सीट से 3 बार विधायक रहे थे। हम तीनों प्रत्याशियों के बारे में आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। वे दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुकी है, यानी कि सभी अपने बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। लेकिन दिल्ली की जनता का दिल किस पर आता है, कौन भावनाओं से जुड़ता है या फिर राजनीति के जरिए ही अपनी पसंद बना चुका है, देखने वाली बात होगी। डिटेल में समझेंगे वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है, चाहे हम 2020 की बात करें या 2015 की बात करें। शिखा, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम जी, कालकाजी सीट ऐसी जहां जुबानी जंग खूब चली थी। जुबानी जंग के बाद इस बार की भी हॉट सीट है, चर्चित सीट है, और इसलिए क्योंकि वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी पर सवार थी और आतिशी, और किस तरह से रमेश बिधूड़ी और उनके बीच कुछ विवाद हुआ था, एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, उसका जिक्र भी होता रहा। अब इस सीट का वोटिंग प्रतिशत जान लेते हैं। कालकाजी सीट अगर की बात करें तो 2020 में जीत हुई थी यहां से आतिशी की, और वोटिंग प्रतिशत जो था 52.28% वोट मिले थे उन्हें। और उनके सामने इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पहले उम्मीदवार, हालांकि अब रमेश बिधूड़ी है, लेकिन उस वक्त धर्मवीर सिंह थे जिन्हें 41.63% वोट पड़े थे और हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर उम्मीदवार बदला है। अगर आप 2020 के बाद 2015 के चुनाव को देखें, क्योंकि 10 साल का लगातार आपको ब्यौरा एक तरह से दे रहा है, तो जीत इस सीट से
अवतार सिंह की हुई थी, जिन्हें 51.72% वोट पड़े थे। उस वक्त आतिशी नहीं थी सीट पर, बल्कि अवतार सिंह थे जिन्हें ज्यादा वोट मिले थे। हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह को, जिन्हें 33.16% वोट मिले थे। जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हम तमाम हाई प्रोफाइल सीटों का जिक्र कर रहे हैं और जो आमने सामने हैं वो भी किसी वीवीआईपी से कम थोड़ी ना है, क्योंकि तमाम दिग्गज है। कोई पहली बार लड़ रहा है तो कई बार सीट बदली गई और कई नए चेहरे भी नजर आए, लेकिन कुछ वो चेहरे जो पहले से ही पॉलिटिक्स करते नजर आए हैं। जंगपुरा सीट कौन कौन आमने सामने, चलिए बताते हैं। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, फिर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाहा। इसके अलावा कांग्रेस ने फरहाद सूरी को यहां पर मैदान में उतार दिया है। इस सीट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है, जंगपुरा सीट ये भी पूर्वी दिल्ली की सीट। अब इस सीट का हम जिक्र करें तो लोकसभा में आने वाली ये सीट पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया यहां चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अब इनकी सियासत इन दिनों इस तरह से रही, जेल गए, फिर भावनाएं भी लोगों की जुड़ी, लेकिन कुछ ऐसे खुलासे हुए। अब उस पर किस तरह से जनता विश्वास करेगी, इन पर विश्वास जताएगी या फिर उन फैसलों पर, वो देखने वाली बात होगी। 2013 से वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पिछली बार पटपड़गंज में जो हुआ तो सीट बदलनी भी पड़ी। 2020 का चुनाव सिसोदिया मामूली अंतर से ही जीत पाए थे। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी को सिर्फ 3207 वोटों से हराया था और इस बार पटपड़गंज सीट से मनीष का जीतना मुश्किल ही लग रहा था। और यही वजह है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सीट भी बदलनी पड़ी तो उन्हें जंगपुरा सीट से चुनाव में उतार दिया गया। पिछली बार आपके प्रवीण कुमार ने यह सीट करीब 16,000 के मार्जिन से जीती थी और यही रेशो जो था, जो उम्मीद कर रहे हैं कि इस सीट से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के जीत सकते हैं, यह आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। वहीं भाजपा की ओर से तरविंदर सिंह मारवाहा मैदान में हैं। 1998 से 2013 तक 3 बार इस सीट से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। साथ ही उस समय के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। वे जुलाई 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे और दिल्ली भाजपा सिख प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मेयर फरहाद सूरी को टिकट दे दिया है। वे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता और दरियागंज से 4 बार पार्षद रह चुके हैं। उनके पिता भी, जो कि ताजदार बाबर, विधायक रहे हैं। अब जब उनके पिता को चुना जनता ने तो फिर उनके पुत्र को विरासत में राजनीति मिली, लेकिन क्या जनता भी उस तरह का फैसला करेगी, यह देखने वाली बात होगी। चलिए डिटेल में समझते हैं, आंकड़ों के जरिए सहयोगी शिखा का रुख करेंगे। पूनम जी, क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस बार 12 सीटें गरज रही हैं और इसमें एक जंगपुरा सीट भी है। कहा जा रहा है कि यहां कांग्रेस पार्टी कुछ खेल सकती है और कांग्रेस पार्टी खेल बिगाड़ भी सकती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। चलिए सीट को जैसा कि आपने समझाया, अब वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं। 2020 की जीत यहां से प्रवीण कुमार को मिली थी, जिनके खाते में 50.88% वोट पड़े थे। वहीं हार का सामना बीजेपी से करना पड़ा था इमप्रीत सिंह बख्शी को, अगर ये नाम हम ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं, इमप्रीत सिंह बख्शी, जिन्हें हार का सामना इस सीट पे करना पड़ा था। जंगपुरा सीट 2020 की, जो इस बार के चुनावों में भी हॉट सीट तो है ही, साथ ही साथ ऐसी सीट है जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बात हम 2020 की कर रहे थे। 2020 के बाद 2015 की अगर बात करें इसी सीट को लेकर, क्योंकि समीकरण इस बार के क्या है वो तो पूनम जी आपने समझाया, लेकिन 2015 में जीत मिली थी प्रवीण कुमार को। 2 बार से एक ही उम्मीदवार अब तक रहे थे, हालांकि इस बार उम्मीदवार बदला है। 48.11% वोट उन्हें मिले थे और इससे पहले मनिंदर सिंह ढीर को 25.71% वोट मिले थे और हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। यानी कि इस बार सूखा खत्म करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को सूखा खत्म करना है कुछ सीटों पर शिखा, लेकिन कांग्रेस को तो पूरे दिल्ली में सूखा खत्म करना है। वो अकालग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल अब क्या हरियाली नजर आएगी कांग्रेस के लिए? भारतीय जनता पार्टी उस हरियाली के बीच में कहीं कमल खिलाएगी या फिर सफाया करती झाड़ू के जरिए आम आदमी पार्टी यहां पर नजर आएगी शिखा? क्योंकि लगातार महाकवरेज फर्स्ट इंडिया न्यूज पर जारी है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में, चंद मिनटों में वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर जनता क्या फैसला करेगी वो ईवीएम में कैद होगा। तो सीट के बारे में क्योंकि लगातार महाकवरेज जारी है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, तो बिजवासा सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो है सुरेंद्र भारद्वाज,
और इसके अलावा कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी से, तो देवेंद्र सहरावत है कांग्रेस से। और यह बेहद महत्वपूर्ण सीट इसलिए है क्योंकि भाजपा ने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल ही में आप छोड़कर पार्टी में शामिल हुए कैलाश गहलोत को मैदान में उतारा है। उनके पास वित्त, परिवहन, राजस्व, कानून जैसे कई मंत्रालय भी रहे और तमाम ऐसी जानकारियां उनके हिस्से में। उन्होंने ऐसे काम किए जब वो विधायक थे। गहलोत दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसे में दूसरे प्रत्याशियों को कम नहीं समझना चाहिए जो कि आमने सामने है। और शायद यही वजह भी रही कि पार्टी उनकी जगह सुरेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारती नजर आ रही है। और फिर भी अगर इनकी डिटेल की बात करें तो आमने सामने की टक्कर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन हमें आंकड़ों के जरिए देखना चाहिए कि सीट पर क्या वोटिंग प्रतिशत था। शिखा बताइए। बिल्कुल, अब बात बिजवासन सीट की कर रहे हैं। ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप भी कह रही थी पूनम जी। 70 सीटें अहम है, लेकिन बिजवासन की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों का वनवास खत्म करने की तैयारी में है और कांग्रेस वजूद बचाने का प्रयास कर रही है। बिजवासन सीट पर समीकरण आपने बताए, जिक्र करते हैं 2020 का अगर, तो जीत यहां पर भूपिंदर सिंह की हुई थी आम आदमी पार्टी से। और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 45.83% वोट इन्हें पड़े थे। वहीं हार का सामना करना पड़ा था सत्यप्रकाश राणा को, जिन्हें 45.22% वोट पड़े थे और हारे थे वो। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं रहा था हार जीत का, लेकिन जीत आम आदमी पार्टी ने मारी थी। अब बात करते हैं 2015 की, 10 साल को, क्योंकि हम देख रहे हैं जीत यहां पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की ही हुई थी। कर्नल देवेंद्र सहरावत यहां से जीते थे, 54.99% वोट उन्हें पड़े थे। वहीं हार का सामना सत्यप्रकाश राणा को करना पड़ा था, 38.46% वोट उन्हें मिले थे। तो बिल्कुल जीत का अंतर भी जो सामने आया, हालांकि वो ज्यादा था, इतना भी कम नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट ये इस बार बन गई। और ऐसे में एक और खास सीट का जिक्र करेंगे जिसे कई तरीकों से जाना जाता है। अगर शादी की भी शॉपिंग करनी है तो फिर दिल्ली आए हैं तो यहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ के चार्ट की बात करें, तमाम ऐसी बातों का जिक्र करें, लेकिन पॉलिटिक्स की बात करें तो फिर यहां पर वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदनी चौक सीट, आम आदमी पार्टी से बात करें तो पुनर्दीप सिंह को उतारा है और ऐसे में सतीश जैन भाजपा के हैं तो मुदित अग्रवाल कांग्रेस के हैं। चांदनी चौक सीट से आपने मौजूदा विधायक प्रहलाद सिंह सानी के पुत्र एवं पार्षद पुनर्दीप सिंह सानी को टिकट दे दिया। कांग्रेस ने यहां से सांसद रहे एवं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। दोनों ही राजनीतिक दिग्गजों के पुत्रों के आमने सामने से भाजपा ने व्यापारी सतीश जैन पर दांव चला दिया है, लेकिन पिछला वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है उससे इस बार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिखा। बिल्कुल, क्योंकि चांदनी चौक ऐसी सीट है, अगर दिल्ली की सभी सीटों की बात ही हो रही है और चांदनी चौक इससे पीछे रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, जैसा कि आपने बताया कौन प्रत्याशी मैदान में है, देख लेते हैं कि 2020 में किस तरह से वोटिंग प्रतिशत रहा था। चलिए, जीत यहां से मिली थी प्रहलाद सिंह को, 65.92% वोट इन्हें मिले थे। वहीं हार खानी पड़ी थी, चखनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के सुमंत कुमार गुप्ता को। वोटिंग प्रतिशत को देखें तो भारी मतों से यहां जीते थे प्रहलाद सिंह। अब 2020 के बाद देखेंगे 2015 में किस तरह से इस सीट का समीकरण रहा था और हार जीत किसे देखनी थी। अलका लांबा जो कि चांदनी चौक सीट से उतारी थी, हालांकि इस बार इनकी सीट बदली है, उन्हें 49.35% वोट पड़े थे और हार देखनी पड़ी थी, चखनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के सुमंत कुमार गुप्ता को। 24.80% वोट इन्हें मिले थे। बिल्कुल शिखा, और ऐसे में तमाम और ऐसी सीटें जिस पर जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में छतरपुर सीट का जिक्र करना भी बेहद जरूरी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ब्रह्म सिंह तंवर को मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने करतार सिंह तंवर पर। अब जरा सोचिए, यहां पर आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांटे की टक्कर रहेगी। करतार सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी से, राजेंद्र तंवर कांग्रेस से। अब तंवर समाज किस तरह से फैसला करेगा ये तो उसके ऊपर है, लेकिन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र में इस साल पिछले साल 2008 की बात करें तो तब चुनाव में कांग्रेस ने पहली जीत दर्ज की थी। कांग्रेस उम्मीदवार बलराम तंवर बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 5000 मतों से मात देकर विजय हुए थे और फिर बाद के चुनावों में कांग्रेस यहां से जीत से महरूम रही। हालांकि कांग्रेस तो लंबे समय से महरूम रही है, लेकिन साल 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। लगातार जानकारी देते रहेंगे मनीष सिसोदिया, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है और कल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। कल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी
दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको कल कमाई सेटल कर देगी। ये मत आरोप है सर, कल रात भी कुछ कैश पकड़ा गया जो उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री से एसोसिएटेड है, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? ये बीजेपी वाले केवल और केवल झूठ बोलने और मशीनरी का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। इन्होंने जिस तरह से पूरी दिल्ली में पिछले 4-5 दिन में आतंक मचाया है, हर तरफ गुंडागिरी, हर तरफ पैसे बांटने का खेल, हर तरफ साड़ी। शिखा मनीष सिसोदिया को सुना, लेकिन हम तो कहेंगे कि अब इस तरीके के रिएक्शन आते रहेंगे। घर से सब निकल चुके हैं भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लेकर। लेकिन हम बात कर रहे थे छतरपुर सीट की, तो उसका वोटिंग प्रतिशत बताइए पिछले सालों में क्या रहा? बिल्कुल पूनम जी, मनीष सिसोदिया को सुनने के बाद छतरपुर सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि टिक टिक कर घड़ी समय दिखा रही है, पार्टियों की दिलों की धड़कन को भी बढ़ा रही है। 2020 के समीकरण देखेंगे, प्रत्याशी, पार्टी वोट, किसे जीत मिली, किसे हार मिली। जीत मिली थी करतार सिंह तंवर को, 49.13% वोट उन्हें पड़े थे। वहीं हार का सामना ब्रह्मा सिंह तंवर को करना पड़ा था, उन्हें 46.50% वोट पड़े थे। 2020 के समीकरण है छतरपुर सीट से। अब अगर बात 2015 के समीकरणों की करते हैं, तो यहां भी बाजी मार ले गए थे करतार सिंह तंवर। जीत उन्हें मिली थी 54.2% वोट के साथ, और हार का सामना करना पड़ा था ब्रह्मा सिंह तंवर को। 36.44% वोट उन्हें पड़े थे। लगातार प्रत्याशी एक रहे, लेकिन हार यहां पर बीजेपी को मिलती आई। बिल्कुल, और वक्त बेहद कम रह गया, और ऐसे में कम तो रहा, लेकिन शुरुआत तो चली है उस वक्त की जब जनता फैसला करेगी। चंद मिनट के बाद 7 बजे सबसे पहले फर्स्ट इंडियन आपको तस्वीर दिखाएगी, जब वोट कास्ट किए